राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ये कलयुग काल की सत्य घटना है। कहते हैं नंदगांव में एक संत जी रहते थे। वो कहीं बाहर से आए थे। उन्होंने सुन रखा था कि ब्रजवासियों के यहाँ का खाना खाना भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसलिए वह ब्रज में नंदगांव में जाके सबके घर भिक्षा मांगते थे, या इसे मधुकरी कहते हैं, उसे मांगकर खाते थे। जिससे अपना 1 या 2 रोटी लेकर आते थे, उसे खाते थे। और उसमें जो अन्न बचता था वो अपनी कुटिया के बाहर आने वाले जीव जंतु, चींटी, चीटा, कोई भी जीव आता उसे डाल देते थे। इस प्रकार उनकी दैनिक प्रक्रिया थी। किसी कारणवश कई वर्षों तक ऐसा चलता रहा। किसी कारण से उन्हें अपने झोपड़ी को छोड़कर, कुटिया को छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ा। जब 2 दिन तक नहीं आए, तब तीसरे दिन अपनी कुटिया के पास आए तो उसी प्रकार मधुकरी खाने के बाद डालने लगे तो वहाँ पर उन्होंने एक रोशनी सी देखी तो उसमें से कहा, वो रोशनी से आवाज़ आई, प्रभु महात्मन आप कहाँ चले गए थे। महात्मा ने बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, आप कौन हो। उन्होंने कहा, मैं प्रेत हूँ। मैं ब्रजवासी था। किसी कारण मेरे पाप बस मेरे बुरे कर्मों के कारण मुझे मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद मुझे प्रेत योनि मिली। लेकिन मेरे भाग्य का अच्छा प्रभाव देखिए कि मुझे ब्रज में रहने का मौका मिला। आप जो मधुकरी लाते हैं उसमें से जो देते थे उसी को खाकर मैं इतने दिन जिंदा था। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है प्रभु। तो महात्मा जी ने कहा कि अरे ये बताओ, तुम यहाँ रह रहे हो, तुम कई सालों से, तुमने हमारे ठाकुर जी को, कन्हैया जी को तो देखा होगा। तो प्रेत बोला, हाँ देखा तो मैंने भी है। तो महात्मा बोले, तुम एक बार मुझे उनसे बता सकते हो कि वो कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मैं उनके दर्शन पर पाऊँगा। प्रेत बोला, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपनी झोपड़ी के बाहर, कुटिया के बाहर देखना, एक ग्वाले आएंगे बहुत सारे, उनके साथ में गौएँ लेकर आते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा उन गायों के बीच में आकर उनको दूध पीता है और गायों के पैर पे लटक जाता है, वही हमारे ठाकुर जी हैं। इतना कहकर वह प्रेत आत्मा वहाँ से चली गई। उसके बाद में वो महात्मा जी अब सोचने लगे, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने ही हैं। वे अपनी झोपड़ी के पास बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार करने लगे और एक कांटों वाली झाड़ियों में छुप कर बैठ गई। जब ग्वाले आए तो उनके साथ में बहुत सारी गायें थी। वो देखते रही कहीं कोई दिख जाए, कोई ना दिख जाए। काफ़ी देर हो गई, तभी उन्होंने देखा कि ग्वालों का समूह आया और बहुत सारी गाय चराने लगे। तभी थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक बच्चा गाय के ऊपर लिपटा हुआ था, 3-4 साल का, और उसके थन से दूध पी रहा था। महात्मा जी गए और जाकर उस बच्चे को पकड़ लिया और पकड़कर उसकी टांग पकड़ के बोले, अरे ठाकुर जी तुम यहाँ हो। वो बालक ब्रजवासी उतरा, बोलो, ओ मैया जी, बाबा मुझे पकड़ रहे हुए, बचा लो जी, बाबा मुझे पकड़ रहे हुए। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। ब्रजवासियों से कहा, बाबा जी मुझे पकड़ के झोली में डाल के क्यों ले जाएगो, ये बाबा मुझे पकड़ रहे हुए, ऐसे कहने लगे। बाबा ने कहा, अब तो मैंने पहचान लिया, अब तुम बहाने मत बनाओ, मुझे अपने रूप दिखाओ। प्रभु मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी भक्ति मुख होया हूँ। प्रभु मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम्हें गौएँ प्यारी हैं, तुम नंदलाला हो, तुम कन्हैया हो, मेरे ठाकुर हो। जब काफ़ी देर तक ऐसी बहस चलती रही तो बोले, अरे ब्रजवासियों तुम देख ना रहे, बालक मोर पकड़ ले जा रहा हो, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रज के बच्चे को कोई बाबा पकड़ रहा हो। लेकिन सब लोग एक दूसरे के मुँह तब देख लगे, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को पहली बार देखा था। तभी बोले, बाबा अब मुझे नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद देखा तो बाबा सब लोगों ने देखा तो बाबा वहाँ पे थे ही नहीं। बाबा का शरीर वहाँ पे था लेकिन बाबा जा चुके थे। भगवान ठाकुर जी ने उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और उनका हाथ पकड़कर गोलोक ले गए। ऐसी ममर भक्ति, जैसे प्रेत आत्मा के कहने पर भी भगवान ने एक संत का उद्धार किया और भगवान के पैर पकड़ लिए। कहानी आपको कैसी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।